औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम बात करेंगे मोल और एवोगैड्रोस नंबर की। मोल और एवोगैड्रोस नंबर की बात करेंगे। एवोगैड्रोस नंबर क्या है मेरा बेटा? 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स को हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। जैसे एक दर्जन के अंदर 12 पार्टिकल होते हैं, 12 पार्टिकल होते हैं, इसी तरह एक मोल के अंदर किसी भी शय के 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल होते हैं। इस तादाद को जो है वो एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। ये पहली दफ़ा अमीडो एवोगैड्रो साइंटिस्ट था जिसने ये जो है नंबर दरियाफ्त किया। तो डिफाइन आपके सामने है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस ऑलवेज कंटेन 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स। दिस नंबर यानी 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 इज़ कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। इसको मेरा बेटा अमीडो एवोगैड्रो ने दरियाफ्त किया था और इसको ज़ाहिर करते हैं हम एन भी कैपिटल और ए भी कैपिटल, लेकिन ए जो है थोड़ा सा छोटा करके लिखना होता है। तो 1 NA इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल। आप ऐसे भी कह सकते हैं अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फार्मूला यूनिट्स इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर बराबर होता है एक मोल के। तो कि जैसे 12 अंडे जो है वो एक दर्जन के बराबर होते हैं, इसी तरह 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 पार्टिकल्स को एक मोल कहते हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक बात आपको मेरा बेटा मैं और बता दूं कि देखें इसमें जो है वो इस चीज़ के साथ ताल्लुक नहीं है कि पार्टिकल कौन से हैं। जैसे कि 12 अगर अंडे हम इकट्ठे कर लें तो उसको दर्जन कहेंगे, 12 केले हैं उसको दर्जन कह देंगे, 12 कुर्सियाँ पड़ी हैं तो आप इसको दर्जन कह सकते हैं। तो दर्जन का ताल्लुक जो है वो तादाद के साथ है, चीज़ के साथ नहीं है वो कौन सी चीज़ है। इसी तरह हमारे पास जो मोल होता है ना, मोल के अंदर पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 होते हैं। ये पार्टिकल एटम भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये पार्टिकल फार्मूला यूनिट भी हो सकते हैं, और ये पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स आपने जो देनी है, 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इक्विवेलेंट टू 1 मोल ऑफ वाटर। इस तरह एक मोल के अंदर 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन एटम है और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन एटम्स मौजूद होते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मालूम करने का फार्मूला मेरा बेटा आपके सामने है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। देखिए अगर 1 मोल है तो उसके अंदर 1 एवोगैड्रोस नंबर पार्टिकल होंगे, 2 मोल होंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मोल होंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आगे नेक्स्ट मेरा बेटा चलते हैं। मोल की बात अगर हम करें तो ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया एवोगैड्रोस नंबर, वही बात जो है यहाँ पे रिपीट कर दें थोड़ा सा चेंज करके। द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स फार्मूला यूनिट कोई भी हो सकती है चीज़, इज कॉल्ड अ मोल। किसी भी शय की वो मकदार जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको मोल कहेंगे। किसी भी शय की वो मकदार जिसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसको मोल कहेंगे। अब देखें ज़रा थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि एक कार्बन एटम का मास जो होता है वो 12 AMU हम लिखते हैं। अगर हम कार्बन की तादाद 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 कर दें तो इनका मास बन जाएगा 12 ग्राम के बराबर। तो लिहाजा अगर हम किसी भी एटम का मास जो है उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पार्टिकल की तादाद 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 हो जाती है। जैसे देखें 12 AMU एटॉमिक मास है कार्बन का, तो उसमें 1 कार्बन है। 12 AMU काट के आप 12 ग्राम लिख दें तो ये ऑटोमेटिकली 6.02 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻23 कार्बन एटम बन जाएंगे। इसको आप 1 मोल कह देंगे। तो लिहाजा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास, या फिर सिंपली मोल ऑफ अ सब्सटेंस। अब देखना ज़रा नीचे एग्जांपल है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। 12 ग्राम पीरियोडिक टेबल से देखेंगे इसका 12 AMU है, आप 12 ग्राम कर दें जी। इसी तरह पानी का मोलर मास हमने बड़ी दफ़ा निकाला है मॉलिक्यूलर मास।
का हाइड्रोजन का जो है वो 2 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, टोटल जमा करेंगे 18 AMU होना चाहिए एक मालिक्यूल का मास। अब 18 AMU की बजाय 18 ग्राम लिखते हैं बस, तो ये बन जाएगा 1 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह जो है वो मालिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एक्सप्रेस्ड एज 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड एक्सप्रेस्ड एज 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सीधी बात है, आप पीरियोडिक टेबल से किसी भी मालिक्यूल में मौजूद एटम्स जितने भी हैं सबका एटॉमिक मास जमा करें, उसको AMU लिखने के बजाय ग्राम में लिख दें तो वो मोल बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के बराबर होते हैं मास ऑफ सबस्टांस इन ग्राम बटे में मोलर मास। मास ऑफ सबस्टांस बटे में मोलर मास। मास ऑफ सबस्टांस आपको किसी चीज़ का ग्रामों में, किलोग्राम में दिया हो, मिलीग्राम में दिया हो, आपने उसको ग्रामों में कन्वर्ट करना है, बटे में लिखना मोलर मास, क्योंकि मोलर मास हमेशा ग्रामों में होता है। तो यूनिट सेम होंगी तो तभी ये जो है वो रेशो हल होगा। तो देखें ऊपर जो है वो मालिकुलर मास जितनी भी चीज़ों का लिखा है ग्रामों में लिखा हुआ है, तो लिहाजा तो जो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी चीज़ के बराबर होते हैं मास ऑफ सबस्टांस इन ग्राम बटे में मोलर मास। तो अगर हम मास ऑफ सबस्टांस एक साइड पे ले जाएंगे तो वो बराबर होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो अब एक एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। कहता है कैलकुलेट द ग्राम मालिक्यूल का मतलब नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड। तो भाई पहली बात तो ये हमें मोल मालूम करने के लिए मास चाहिए, तो मास 40 ग्राम दिया हुआ है। दूसरी बात हमें मोलर मास चाहिए, मालिकुलर मास चाहिए फास्फोरिक एसिड का, तो वो तो बहुत आसान है, हम 3 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जमा कर लेंगे। 3 है, फास्फोरस का 31 होता है और ऑक्सीजन 1 का 16 होता है, 4 का 64। तो आप जमा करेंगे 3 + 31 + 64, तो ये हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल कैसे निकाला आपने? फास्फोरिक एसिड में जितने एटम थे सबका एटॉमिक मास जमा कर लिया, 98 ग्राम पर मोल, ये खुद निकालेंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल या फिर मोल इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सबस्टांस इन ग्राम, ब्रैकेट में लिख ले, बटे में मोलर मास। तो 40 ग्राम मास दिया हुआ है, ये देखें ऊपर, बटे में मोलर मास पे डिवाइड करेंगे, बन गया 0.408। तो ये हो गए जो है नंबर ऑफ मोल्स। देयरफॉर 40 ग्राम विल कंटेन 0.408 ग्राम मालिक्यूल ऑफ फास्फोरिक एसिड। एक और एग्जांपल से बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। कहता है यू हैव पीस ऑफ कोल वेइंग 9 ग्राम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कोल इन द गिवन मास। भाई देखें 9 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, कोल का मतलब कार्बन, 9 ग्राम दिया हुआ है, बटे में आपने मोलर मास इसका लिखना है। तो सीधी बात है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है नॉन मास ऑफ सबस्टांस बटे में मोलर मास ऑफ सबस्टांस। जो मास दिया हुआ है वो है 9 ग्राम, वो ऊपर लिख दिया, बटे में कार्बन का मोलर मास जो है वो आपने पीरियोडिक टेबल से देख लेना है, 48 पेज पे है 9th वाली बुक पे। तो 12 पे डिवाइड कर दें, 9/12 इज इक्वल टू 0.75, तो ये इसके मोल्स आ गए। 9 ग्राम जो है कार्बन, उसके अंदर मोल्स कितने होंगे? 0.75। एक और एग्जांपल की बात करते हैं। हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मालिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपने सिर्फ ग्राम देखें किस चीज़ के दिए, पानी के मास कितना दिया हुआ? 6 ग्राम। आपने इसके मोल्स बनाने तो मसला ही कोई नहीं, आपने क्या करना है, फार्मूला लगाना है मास ओवर मोलर मास। मास 6 ग्राम है, बटे में पानी का मोलर मास जो है वो 18 होता है, तो 6 को 18 पे डिवाइड करें, पानी के नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे। देखिए आप, पानी का मास 6 ग्राम दिया हुआ था, पानी का मोलर मास आपने खुद निकालना है, 2 हाइड्रोजन एटम का 2 होता है मोलर मास और ऑक्सीजन का 16, टोटल हो जाएगा 18। तो मास ऑफ सब्सटेंस बटे में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस 6/18 इज इक्वल टू 0.33 मोल। तो आपके पास पानी के मोल्स आ गए। अब किसी भी चीज़ के पार्टिकल निकालने हो तो आपको अभी मैंने फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं किसी भी शय के मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। पानी के मोल 0.33 हैं, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन गया 1.98 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ मालिक्यूल्स। तो लिहाजा ये चीज़ भी क्लियर होगी, द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ वाटर आर 1.98 मल्टीप्लाइड 10⁻23। अब रह गया नंबर ऑफ एटम्स। देखें एक पानी के मालिक्यूल में 3 एटम हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम। तो एक मालिक्यूल में एटमों की तादाद कितनी है? 3 है।
और जो हमने मालिक्यूल अभी पानी के निकाले हैं मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करके, वो आए 1.98 मल्टीप्लाई 10⁻23। एक मालिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, तो ये जो 1.98 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मालिक्यूल्स में एटम्स की तादाद कितनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 5.94 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। एक और एग्जांपल दी हुई है, देयर आर 3.01 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 molecules of carbon dioxide present in a container. Calculate the number of moles and its mass. अब पार्टिकल दिए हुए हैं और इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस बराबर होते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बटे में एवोगैड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23, उसको एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास बन गए मोल्स 0.5 मोल। तो अब मास भी पूछा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड इट्स मास। तो मास ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बराबर होगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 44 है। तो ये आ जाएगा 22 ग्राम। अब ज़रा थोड़ा सा इसको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज़ का मास दिया हुआ हो, उसको मोलर मास पे डिवाइड कर दें तो वो मोल बन जाते हैं। मोल्स को मल्टीप्लाई कर दें मोलर मास से तो दोबारा मास इन ग्राम बन जाता है। दोबारा फिर सुन लें, किसी भी चीज़ का मास इन ग्राम दिया हुआ हो, उसको मोलर मास पे डिवाइड करें उस चीज़ के तो वो मोल बन जाते हैं। मोल को दोबारा मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, दोबारा मास ऑफ सब्सटेंस बन जाता है। अब इधर आ जाएं, किसी चीज़ के मोल्स दिए हुए हों, नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हों, तो मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल दिए हुए हों, उसको मोल्स में कन्वर्ट करना हो, जैसे अभी फाइनल एग्जांपल में मैंने करवाया था, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर पे डिवाइड कर दें तो दोबारा मोल बन जाते हैं।